आया चॉकलेट ले लो। इधर 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 इधर। हाँ तोड़ लो। ओके वेरी गुड। तो ये देखो आप इसमें ये पूरा हाफ चॉकलेट इसने वापस रख दिया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूजिक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। तो गाइस, ऑटिज्म में दोनों तरह की कैटेगरी होती हैं। जैसे सेंसरी इश्यूज़ की हम लोग बात करते हैं तो ओवर सेंसिटिव बच्चे भी होते हैं, अंडर सेंसिटिव बच्चे भी होते हैं। तो उसी तरह से खाने का जो प्रॉब्लम है उसमें भी दोनों ही कैटेगरी होती हैं। कुछ कैटेगरी ऑटिज्म की ऐसी है जहाँ पे बच्चे बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते हैं। पेरेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है न्यूट्रिशन को कंप्लीट करना। वो कुछ ही टेक्सचर का खाना जो है वो पसंद करते हैं। तो एक तरफ तो ये कैटेगरी है और दूसरी तरफ वो कैटेगरी है ऑटिस्टिक बच्चों की जो बहुत ज़्यादा फूडी होते हैं। पूरा दिन भर उनको खाने की क्रेविंग होती है, बार बार कुछ ना कुछ खाते रहना है और बिल्कुल भी खाने के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। इनिशियली तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जो मेरे बेटे की कैटेगरी है वो सेकंड वाली है। अर्नब भी बहुत ज़्यादा फूडी है। उसका जो कंट्रोल करना है खाने के ऊपर, उसको कंट्रोल करने में हम लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल आई और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये बच्चे कंट्रोल नहीं करते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, जिसकी वजह से वॉमिटिंग, स्टमक अपसेट, लूज मोशन, ये सब चीज़ें फ्रिक्वेंटली लगी रहती हैं और गट हेल्थ जो है वो मतलब खराब रहता है। गट हेल्थ को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इन बच्चों के केस में। दूसरा जो मेन प्रॉब्लम है, पूरा दिन क्रेविंग होती है। पूरा दिन कुछ ना कुछ इनको खाते रहना है, कुछ ना कुछ मुंह में इनके चाहिए, बार बार डिमांड करेंगे। इवन खाना पेट भर के खाया है उसके जस्ट एक घंटे के बाद ही वो फिर डिमांड करेंगे कुछ ना कुछ खाना है। तो ये सेम प्रॉब्लम अर्नब के साथ भी है। तो इसका सलूशन मैंने यही निकाला है और मैंने आप लोगों को भी पहले ही बोला है कि जिस भी चीज़ की जो अनकंट्रोल है, जिसके ऊपर आप देख रहे हैं कि बच्चा कंट्रोल खुद नहीं कर पा रहा है उस चीज़ को, या फिक्सेशन हो रही है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो सीधी सी बात है उसका सलूशन ये है कि आपको उसको रूटीन में ढालना है, तभी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो अब मैंने सेम चीज़ की, मैंने 3 टाइम का जो मील हम लोग देते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सुबह उठते ही मैं अर्नब को गुनगुने पानी का 1 गिलास देती हूँ। उसके बाद मैंने रात को जो आलमंड बादाम सोक करके रखे हुए होते हैं 5, वो मैं उसको देती हूँ। खुद खोलता है, खाता है आराम से, आधा पौना घंटा लगाता है वो इस चीज़ में। उसके बाद वो फिर आएगा और मुझे बोलेगा मम्मी जी मुझे बिस्किट खाना है। तो फिर मैं उसको बोलती हूँ नहीं देना है आपको, मैं यही बोल रही हूँ। आपने जो रूटीन बनाया है, आपने जो डाइट चार्ट बनाया है कि दिन के ये टाइम पे मैं अपने बच्चे को ये दूंगी, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। स्टार्टिंग में वो गुस्सा करेंगे कि आप नहीं दे रहे हो, लेकिन बिल्कुल भी नहीं देना है। तब तक आप देखोगे कुछ टाइम के बाद वो उस रूटीन के साथ ढल जाएंगे और प्रॉपर टाइम पे आपके पास आएंगे कि हाँ अब ये टाइम हो गया ये खाने का, अब ये चीज़ मुझे दो। तो टाइम लगेगा उसमें, लेकिन वो मैं 100% गारंटी देती हूँ कि वो उस रूटीन में ढल जाएंगे। तो मैं अर्नब को बिल्कुल बोलती हूँ कि नो, अभी आपने बादाम खाया है, अभी बादाम को डाइजेस्ट होने दो, अभी हम ब्रेकफास्ट खाएंगे, ब्रश करेंगे। चाहे वो गुस्सा करे, चाहे कुछ मर्जी करे। पहले बहुत गुस्सा करता था वो कि नहीं दे रहे हैं, पर नहीं देना है। अब वो आसानी से मान जाता है। ठीक है, ब्रेकफास्ट आपने दे दिया, उसके बाद आप देखोगे ब्रेकफास्ट खाने के बाद आधे घंटे के बाद ही वो फिर डिमांड करते हैं मुझे कुछ और खाना है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि 1-2 महीने के बाद मैं घर पे एक टॉफ़ी का पैकेट रखती हूँ। तो टॉफ़ी मैं उसको देती हूँ। एक छोटी सी टॉफ़ी खाने से कोई शुगर ज़्यादा बढ़ नहीं जाती है, बल्कि बच्चों का थोड़ा सेटिस्फैक्शन रहती है। हम इन चीज़ों से बच्चों को बिल्कुल दूर भी नहीं कर सकते हैं। जब पार्टी फंक्शन में जाते हैं तो फिर बच्चों को बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, तो वो एक छोटी सी टॉफ़ी होती है, वो खाता है। तो वो खुद आके मुझे बताएगा कि अभी टॉफ़ी खाने का टाइम हो गया। टॉफ़ी खा लिया उसने, ठीक है, क्रेविंग शांत हो गई। उसके आधे 1 घंटे के बाद फिर उसको डिमांड होती है कि मुझे कुछ ना कुछ खाना है, फिर आके कुछ ना कुछ मांगेगा वो। तो उसके लिए फिर मैं फ्रूट्स देती हूँ, उसको एप्पल काट के दे दिया। यानी कि जितनी बार अब बच्चा आपके पास आ रहा है तो अब हम लोग क्या करेंगे, वो जो गैप्स बीच में बच रहे हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बीच में जो गैप्स बच रहे हैं, उसमें हम लोग बार बार उसको खाने के लिए देंगे। जो क्रेविंग है उसको हम लोग शांत करेंगे, हम बार बार खाने के लिए देंगे, लेकिन हम हेल्दी चीज़ें खाने के लिए देंगे।
देंगे। जैसे फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स आप रिपीट्स कर सकते हो, एक बार एप्पल दे दिया, एक बार बनाना दे दिया। उसके बाद आप नमकीन मिक्सचर, हेल्दी मिक्सचर घर पे बना के रखो, बाहर वाला नहीं देना है। जो भी नमकीन होता है बेसन वाला, उसको खा के अर्नब इमीडिएटली उसका स्टमक अपसेट हो जाता है। घर पे बनाइए पफ्ड राइस, लोटस सीड, पोहा, इसमें पीनट डाल के मैंने चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड किया हुआ है। वो मिक्सचर आप कैसे बनाएंगे उसको आप फॉलो कर सकते हैं, या ड्राई फ्रूट्स का भी उसमें ऐड कर सकते हैं। जो भी हेल्दी चीज़ें हैं वो ऐड कर सकते हैं, उसमें न्यूट्रिशनल सीड ऐड कर सकते हैं। वो कटोरी भर के आप बच्चे को खाने को दे दीजिए। अब वो हेल्दी चीज़ है और उससे खाने से क्या होता है कि पेट भरा भरा महसूस होता है, लेकिन वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और इंटेस्टाइन जो है वो भी क्लियर होती है। फाइबर ज़्यादा होता है उसमें, कैल्शियम मिलता है बच्चे को, काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन वाला चीज़ है वो। तो इस तरह से आप ये चीज़ देखो कि बार बार जब बच्चा आपके पास आ रहा है तो आप मना मत करो, आप हेल्दी चीज़ें दो और दूसरी चीज़ें घर पे लाके मत रखो, जैसे चॉकलेट है, ये वो है, ठीक है। एक टॉफ़ी का पैकेट दिन में आप एक टॉफ़ी दे दो, हो गया जंक फूड, इतना जंक फूड काफ़ी है। बाकी के टाइम आप वो मिक्सचर बना के रखो और फ्रूट्स बच्चे को खाने को दो, बार बार दो फ्रूट्स, क्योंकि इन बच्चों का खाने का कोई नखरा नहीं होता है, हर चीज़ खाते हैं, किसी चीज़ को मना नहीं करते हैं। ये चीज़ तो आपने देखी ही है। तो घर पे ये जो चॉकलेट वगैरह है, मैं क्या करती हूँ कि अर्नब को चॉकलेट कब मिलती है, जब हम लोग ग्रॉसरी खरीदने के लिए जाते हैं, घर का जो किचन का सामान खरीदने के लिए जाते हैं, उसी टाइम पे हम लोग खरीदते हैं। और अर्नब को ऐसी हैबिट हम लोगों ने डाल के रखी है, मैं आपको वीडियो भी बताऊंगी कि वो एक मंच चॉकलेट जो होती है ना 10 रुपीज़ वाली या 5 रुपीज़ वाली, उसको 2 से 3 दिन में ख़त्म करता है, यानी कि एक बार में वो पूरी चॉकलेट को नहीं खाता है। तो ये उसको हैबिट पड़ी हुई है। तो वहाँ से वो खुद चूज़ करता है, मेरे को ये चॉकलेट खानी है, अपनी पॉकेट में लेके आता है। उसके बाद मैं बोलती हूँ फ्रिज में रख दो, उसको फ्रीज होने दो, क्योंकि मेल्ट हो जाती है लाते लाते। तो दिन में अगर आपने चॉकलेट 1 महीने में 1 आध बार ऐसा कर लो, चॉकलेट लेके आए हो, तो आप उसको इस तरह से थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाता है बच्चे को कि मैं ही लेके आया हूँ, मैं ही फ्रिज में रख रहा हूँ, मैं ही खाऊंगा उसको बार बार। तो उसको वो कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती है कि हाफ मैंने खा लिया तो हाफ कोई और खा लेगा। वो खुद से पीस तोड़ता है, खाता है, बाकी रख देता है, बाकी वो नेक्स्ट डे खाएगा, नेक्स्ट डे फिर से करेगा। तो इस तरह से हैबिट डालिए आप, तो चीज़ें कंट्रोल होती हैं। तो बजाय बच्चा खुद डिमांड करे जंक फूड की, उससे बेटर है कि आप ही रूटीन में बार बार कुछ ना कुछ खाने को देते रहो, लेकिन वो चीज़ें जो है वो हेल्दी होनी चाहिए। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व हो जाता है। तो अभी क्या होता है कि अर्नब पूरी तरह से सेटिस्फाई होता है कि मेरा दिन का जो डाइट है उसमें मुझे इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, मुझे फ्रूट्स मिल रहा है, मुझे नमकीन मिल रहा है, मुझे टॉफ़ी मिल रहा है, खाना वो खा रहा है दिन में, तो पूरा दिन वो पैक हो जाता है। तो वो जो बार बार खाने की क्रेविंग है या कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ सॉल्व हो जाती है। मैंने तो ऐसे ही सॉल्व करी है, ऐसे ही अर्नब को कंट्रोल आया है। अभी वो टाइम से मेरे पास आएगा कि हाँ, उसको क्लॉक बन जाता है, टाइम बन जाता है दिमाग में कि हाँ शाम का टाइम हो गया है। मैं भूल भी जाऊंगी तो भी वो रिमाइंड करवाएगा, मम्मी एप्पल नहीं दिया, मम्मी बनाना नहीं खाया, मम्मी नमकीन नहीं दिया, तो वो मुझे खुद रिमाइंड करवाता है। तो इस तरह से बच्चे ट्रेंड हो जाते हैं उस शेड्यूल के लिए। अब टाइम ही नहीं बच रहा है बीच में कुछ और मांगने का, क्योंकि वो डिमांड आप खुद पूरी कर रहे हैं, तो बच्चे को डिमांड करने का टाइम ही नहीं है। तो ये मेरे हिसाब से इन बच्चों के लिए बेस्ट सोल्यूशन है। और जंक फूड को जितना हो सके उतना आप दूर रखिए। तो जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ, फ्रूट्स को रिपीट करना या हेल्दी मिक्सचर बनाना या दूसरी हेल्दी चीज़ें बनाना, ये स्टमक के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालती हैं, उल्टा ये डाइजेशन में ही हेल्प करती हैं। फाइबर जो मिलता है हम लोगों को फ्रूट्स से, और फ्रूट्स में तो आपको पता है कितने ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं गट हेल्थ के लिए, तो ये एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालते हैं और बच्चे की हेल्थ भी मेंटेन रहती है, प्लस उसकी क्रेविंग जो है वो भी शांत रहती है। और ये जो आप लोग बोलते हो कि बच्चों का चॉकलेट या ये सब के ऊपर कोई मतलब कंट्रोल ही नहीं रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो फ्रीक्वेंटली इन चीज़ों को लेके ही मत आइए, ना ही शॉप में बाहर फ्रीक्वेंटली ये चीज़ें आपको लेके देनी है। शॉप में लेके जा रहे हो तो दूसरा ऑप्शन दो, जब बच्चे चॉकलेट मांग रहे हैं, आपको पता है कि क्रेविंग हो रही है, तो कुछ ना कुछ और चीज़ खा के ही शांत होगी, तो चॉकलेट के बजाय आप दूसरा ऑप्शन दो कि नहीं चॉकलेट रहने दो, आज आप थोड़ा चिप्स खा लो, थोड़ा डाइवर्ट करो कि बच्चा हर वक्त चॉकलेट का ही डिमांड ना करे, थोड़ा उसको डाइवर्ट कर दो, चिप्स में ले जाओ, या फिर चिप्स नहीं खाना है, चिप्स भी हालांकि हार्मफुल ही है, वो भी जंक फूड ही है, लेकिन थोड़ा सा आप डाइवर्ट करेंगे ताकि जो चॉकलेट है उसका जो है वो एडिक्शन ना हो बच्चे को। तो अर्नब तो क्या करता है कि छोटी सी चिंगम खा के भी वो सेटिस्फाई हो जाता है। मैं बोलती हूँ उसको कि आज चॉकलेट मत खाओ, आज
जेम्स खा लो, छोटा खा लो, या फिर आप चिंगम खा लो, थोड़ा डाइवर्ट करो उनको, बच्चों को। एवरी टाइम घर पे आप ये चीज़ें मत लेके आइए। शॉप में भी उनको बोलिए कि अगर शॉप में जैसे अर्नब टॉफ़ी की डिमांड करता है तो मैं बोलती हूँ कि घर में रखा है टॉफ़ी, हम घर में खाएंगे जाके, आज तुमने टॉफ़ी खा लिया है सुबह, तो अर्नब उस चीज़ को फॉलो करता है अभी कि हाँ दिन में मुझे एक बार खाना है और मैं घर में खा के आ गया हूँ तो मैं शॉप में नहीं खाऊंगा। तो इस तरह से चाहे वो कितना मर्जी गुस्सा करें, कितना मर्जी जिद करें, आपको वो नहीं मानना है। आप अपने दिमाग में जो सोच के बैठे हो कि ये रूटीन फॉलो करना है, उसी रूटीन को उनको फॉलो करवाना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना है। आप देखोगे जब तक आप उनके टेंट्रम के आगे झुकते जाएंगे तब तक वो आपको पूरा फोर्स करेंगे कि नहीं आप हमारी डिमांड मान लो, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। तो यही होता है, जितना कम उम्र में आप इस चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे उतना ज़्यादा बेटर है। जैसे जैसे बड़े होंगे तो फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो 7-8 ईयर्स तक आते आते ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर लो, यही जो है वो पीक टाइम है। यहाँ पे ये चीज़ें कंट्रोल कर ली और एक रूटीन में ढालना बच्चों को आपने सिखा दिया, वो भी रूटीन को पकड़ना अगर सीख जाते हैं तो आगे चल के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। सो यही आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रही हूँ यहाँ पे। एक और चीज़ भी इसमें है कि जैसे आप बच्चों को मार्केट में लेके जा रहे हो, आपको पता है आप बाहर घूमने जा रहे हो, तो घर से ही थोड़ा सा आप हम लोगों को समझा के जाना कि मार्केट में जा रहे हैं तो आज आप चॉकलेट नहीं खाओगे, मार्केट में आज आप चिप्स नहीं खाओगे, आज आप ओनली चिंगम खाओगे, या आज आप ओनली टॉफ़ी खाओगे छोटी सी। तो वो ऑप्शन पहले से ही दे के रखो, प्रिपेयर करके रखो। अदरवाइज़ क्या होता है, बच्चे को पता मैं मार्केट में जाऊंगा, वो प्लान बनाने लग जाता है कि मैं ये भी खाऊंगा वो भी खाऊंगा, एकदम से दिमाग में सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो थोड़ा सा घर से भी हम लोग प्रिपेयर करके जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग प्रिपेयर करते हैं अर्नब को, तो अर्नब वहाँ पे जाके उसी चीज़ की डिमांड करता है जो मैंने घर पे बताई होती है। सेम समोसा खाना है, या कभी कभी तो ये चीज़ें खिलानी पड़ती है ना, क्योंकि बिल्कुल ही अगर हम लोग इनको मतलब बिल्कुल ही मना कर देंगे ये जो चॉकलेट समोसा है, तो क्या होता है कि जब पार्टी फंक्शन में हम लोग लेके जाते हैं तो वहाँ पे बच्चे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करते हैं, और इमीडिएटली जब बहुत दिनों के बाद या उसने कभी वो चीज़ें खाई नहीं है तो जंक फूड इमीडिएटली रिएक्ट करता है और स्टमक पे उसका बुरा असर पड़ता है। तो बॉडी की उनकी हैबिट रहे लेकिन थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा वो क्रॉस ना करें। तो इसी तरह से जंक फूड बड़ी मुश्किल से अर्नब महीने में एक आध बार वो समोसा खाता होगा बाहर जाके। तो अभी थैंक गॉड कि वो मान जाता है कि जब मैं उसको बोलती हूँ कि नहीं समोसे से स्टमक खराब होता है तो मैं उसको ऑप्शन देती हूँ कि नहीं समोसा मत खाओ, मैं घर में जाके तुमको एप्पल दूंगी, या घर में जाके मैं तुमको बनाना दूंगी, या घर में जाके मैं तुमको जो नमकीन बनाया है वो दूंगी। तो अर्नब उस चीज़ को मान जाता है। तो लॉजिक यही है कि मना नहीं करना है, साथ साथ में बच्चे को दूसरी ऑप्शन भी दे देनी है कि ये मत खाओ, मैं तुमको दूसरी चीज़ दे दूंगी। तो इससे क्या होता है कि बच्चा गुस्सा नहीं करता है कि नहीं ये नहीं मिल रहा है, चलो वो चीज़ मुझे घर में जाके मिल जाएगी, और वो चीज़ घर में आपको देनी ही भी है। अगर बच्चा सक्सेसफुली इस चीज़ को मान रहा है तो आपको भी वो जो आपने प्रॉमिस किया है वो चीज़ आपको देनी ही है। सो सारी चीज़ आप यहाँ पे ये समझते हैं कि बच्चा इन चीज़ों को समझ नहीं पाएगा, या ये तो ऑटिस्टिक बच्चा है ये कैसे समझेगा, ऐसा नहीं होता है। जब बार बार आप उस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, उस चीज़ को करने की कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, वो चीज़ होती है। अर्नब का भी अंडरस्टैंडिंग इतना नहीं है, लैंग्वेज इतना नहीं है, लेकिन फिर भी थैंक गॉड वो इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा प्रिपेयर हो चुका है अभी, कि जब हम लोग मार्केट में जाके उसको बोलते हैं तो वो ईजिली उस चीज़ को मान जाता है। तो ये चीज़ों के लिए आपको खुद बच्चे को प्रिपेयर करना पड़ेगा, ना कि बच्चा इस चीज़ को खुद नहीं सीखेगा। बच्चा एक ही चीज़ जानता है कि मुझे जबरदस्ती करनी है, मुझे टेंट्रम शो करना है, मुझे एग्रेशन दिखाना है, मुझे रॉन्ग बिहेवियर करना है, और उसके बाद मुझे ये चीज़ मिल जाएगी। तो जितना ज़्यादा उनके इस बिलीव को, इनके इस थॉट को, आप इस एक्टिविटी को आप जितना ज़्यादा कामयाब होने देंगे, बच्चा हमेशा के लिए उसी चीज़ को यूज़ करते फिरेगा फिर। तो इसी वजह से फिर एज के साथ ऑब्वियसली एज के साथ उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। सो ये चीज़ें बेटर है कि छोटी एज में आप उनको टेंट्रम करने दो। अर्नब भी बीच मार्केट में जाके जब 6-7 साल का भी था, बीच मार्केट में जाके वो इतना टेंट्रम करेगा, इतना चिल्लाएगा, इतना रोएगा, इतना हल्ला करेगा। कई बार किया है उसने ये सब चीज़ें, लेकिन कभी ना कभी तो आपको वो चीज़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी ना, टॉलरेट करना पड़ेगा ना, बच्चे को ये मैसेज देना पड़ेगा ना कि आप एवरी टाइम हम आपकी जिद को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो लोगों को भूल जाइए। बच्चा अगर उस चीज़ को करता है सोसाइटी के सामने डर से या एम्बेरसमेंट की वजह से, आप उस चीज़ को बार बार करते हैं और बच्चे को बिलीव दिलाते हैं कि यस यू आर ऑन द राइट ट्रैक,
और यही जरिया है चीज़ें हासिल करने का। आप तो दे देंगे टेंट्रम शो करके चीज़ें, कोई और नहीं देगा, स्कूल वाले नहीं देंगे, टीचर नहीं देगी, या जहाँ पे वो जिस जगह पे जाएगा वो कोई नहीं देगा इस चीज़ को। ये याद रखा करो। जब आप बाहर जाके हार मान लेते हो ना कि नहीं शर्म आ रही है, बच्चा ऐसा बिहेवियर कर रहा है, नहीं मुझे ये चीज़ अब कर देनी चाहिए, तो मैं दे देती हूँ, यार क्या हो जाएगा, खा लेगा, दे देती हूँ। तो आप ये सोच के चला करो कि ये हम पूरा कर देंगे लेकिन कोई और पूरा नहीं करेगा। ऐसा टाइम भी आ सकता है जब आप अपने बच्चे के साथ नहीं होंगे, तो बच्चे को ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। दिल पे पत्थर रखो, उस चीज़ को होने दो उस चीज़ को, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्या हो रहा है। बच्चे को सिखाना है ना आपको, तो उस चीज़ को होने दीजिए, घर पे भी होने दीजिए। छोटी एज में, बड़ी एज के बच्चे को आप 14-15 साल के बच्चे को आप बाहर रोक के दिखाओ, घर में रोक के दिखाओ आप, वो खुद आपके ऊपर अटैक करते हैं, आपको धक्का देंगे, इवन आपको हिट करेंगे, वो आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हैं, स्ट्रांग हो जाएंगे वो, फिर कैसे आप उस चीज़ को मैनेज करोगे, नहीं कर पाओगे। जिनके बच्चे बड़े हैं वो इस चीज़ को समझ रहे होंगे, तो बेटर है 6-7 साल की एज से आने से पहले इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए, इनको कंट्रोल कीजिए। फिर हम लोग बोलते हैं कि ऑटिज़म के साथ जीना मुश्किल है, ऑटिस्टिक बच्चे परेशान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। यार जब सिखाओगे ही नहीं तो कैसे सीखेंगे हमारे बच्चे? बोल के तो हम बता नहीं सकते उनको, तो जब आप नहीं सिखाओगे तो कैसे सीखेंगे? कोशिश करो, कोई भी लेवल है बच्चे का, लैंग्वेज नहीं है, नॉन वर्बल है, कैसा भी लेवल है बच्चे का, लेकिन एटलीस्ट ट्राई करो, कोशिश करो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए। पहले से प्रेडिक्ट करके मत बैठो कि ये चीज़ मेरे से नहीं होगी और ये मेरा बच्चा पूरी उम्र ऐसा ही करेगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। मत करो, ऐसा मत करो, बार बार ट्राई करो। जो सोच रहे हो दिमाग में, जो तुमको लग रहा है कि ये चीज़ मुझे सुधारनी है, उस चीज़ के लिए कोशिश करो, उसके लिए कोशिश, पीछे मत हटो, बस फोकस रखो, इधर उधर मत देखो। बाकियों को कोई लेना देना नहीं है आपकी फैमिली से, आपके बच्चे के साथ। आपको रहना है अपने बच्चे के साथ, तो आपको अपनी लाइफ इजी बनानी है, हेल नहीं बनानी है। तो उसके लिए थोड़ा तैयारी करो और चीज़ों को लाइटली लो, होने दो। अर्नब अभी भी करता है, आप हैरान रह जाओगे, मतलब अभी भी करता है वो कभी कभी कुछ चीज़ें, मतलब कभी भी। हालांकि अभी ज़्यादातर बिहेवियर जो होता है वो सेंसरी ओवरलोड की वजह से होता है, जब दिमाग पे प्रेशर पहुंचता है, कोई ज़्यादा ही क्वेश्चनिंग कर रहा है, कहीं पे ज़्यादा ही नॉइस है, सेंसरी की वजह से वो प्रॉब्लम होती है। बाकी अटेंशन के लिए बाकी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। तो क्या करेंगे हम लोग? तो ये आई होप कि आपको मैं ये चीज़ें जो समझा रही हूँ आपको समझ में आ रही होंगी। समटाइम मुझे ऐसे लग रहा होता है कि मैं दिल से चाहती हूँ कि अब मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मैं जो चीज़ें कर पाई हूँ वो मैं आपको 100% समझाने में कामयाब हो जाऊँ। तो कमेंट में कंफर्म किया कीजिए कि आपको वो चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।